नमस्कार। आप सभी का मीरा एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जुपिटर ट्रांजिट और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो, जब भी कोई बड़ा ग्रह या स्लो मूविंग ग्रह ट्रांजिट करता है, यानी कि एक राशि से लेकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो ये बड़ा बदलाव लेके आता है। बड़ा बदलाव जो होगा वो सबके लिए हो सकता है। जो आदमी छोटे लेवल पे होगा या फिर बड़े लेवल पे होगा या मीडियम लेवल पे, सब पे ये अच्छे या बुरे रिजल्ट देता है। जब बृहस्पति एरिश में थे तो वो सूर्य के साथ थे। पिछले एक महीने से सूर्य के साथ होने से वो अस्त के ग्रह माने जाते हैं। और जब भी बेनिफिक ग्रह अस्त होता है तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने से शेयर मार्केट में भी काफ़ी गिरावट रही है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो पिछले एक महीने में वॉर की जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी तेज हुई है। वर्ल्ड की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ती जा रही है। लेकिन जब अस्त ग्रह मैलेफिक हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और यही अस्त हुआ ग्रह अगर बेनिफिक हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जब भी गुरु राशि बदलता है तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है। फास्ट रिजल्ट किस चीज़ में देता है? गुरु के जो नेचुरल कारक है, यानी कि विद्या, चाइल्ड बर्थ, हीलिंग और मेडिसिन रिलेटेड ऐसी चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब गुरु का जो ट्रांजिट रहेगा वो होगा टॉरस राशि में। टॉरस जो होती है वृषभ राशि, वो शुक्र की राशि है और गुरु और शुक्र की एक दुश्मनी है। दोनों के बीच में एक ताल नहीं है और माना जाता है कि गुरु और शुक्र पहले एक साथ ही पढ़ते थे, और लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों ने दो अलग रास्ता ले लिया। और जो गुरु है वो देवताओं के गुरु है और जो शुक्राचार्य है वो दानव असुरों के गुरु है। तो हमेशा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन जब गुरु अस्त से निकल के शुक्र की राशि में जाएंगे तो ये बड़ा ही यूनिक और कुछ अजीब तरह का ही रिजल्ट देते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों पॉलिटिक्स के लिए नेचुरल कारक ग्रह है। लेकिन जब दो दुश्मनी नेचुरली मेलेफिक और बेनिफिक ग्रह एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। आइए बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले जो होगी वो एरिस राशि, और ये जो प्रिडिक्शन रहेगा वो चंद्र राशि के आधारित पर रहेगा। यहाँ पे ना हम लग्न ले रहे हैं ना सूर्य राशि ले रहे हैं। अगर आपकी एरिस यानी कि मेष राशि है, चंद्र राशि मेष है, तो आपके लिए ये प्रिडिक्शन है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों पॉलिटिक्स के कारक होते हैं, और ये जब एक ही राशि में बैठते हैं या एक साथ, जैसे कि कंजक्शन हो गया या फिर दृष्टि होना या फिर एक दूसरे के राशि में अगर बैठ जाते हैं, तो ये पॉलिटिक्स के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने से अरविंद केजरीवाल भी क्योंकि जेल में है, और इस तरह से आप देखोगे तो जो उनकी भी मेष राशि ही है, तो मेष राशि वालों के लिए पॉलिटिक्स में इतना अच्छा करियर नहीं दिख रहा। तो कुछ ना कुछ अमित शाह के लिए भी कुछ आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा, जब गुरु टॉरस में जाता है तो मेष राशि वालों के लिए इतना अच्छा, हेल्थ वाइज भी इतना अच्छा नहीं होता है। और अगर हम बात करें लव लाइफ की या रिलेशनशिप की, तो ये भी एक धोखा दिखाता है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको धोखा देके आपकी करियर में अपॉर्चुनिटी ले सकता है, या फिर कहीं ना कहीं वो दूसरे तरीके से भी बिजनेस में है तो भी आपको धोखा मिल सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने बच्चों के साथ, क्योंकि गुरु बच्चे का भी कारक है। और अगर
पत्नी की कुंडली से देखें तो गुरु हस्बैंड का भी कारक है। तो आप देखोगे कि आप अगर मेल हो तो आपके बच्चे के साथ या आपकी वाइफ के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिस्टेंस कुछ हो सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में चोट लग जाना या सर्जरी के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि जब भी गुरु दूसरी भाव में बैठता है तो उसको जो दृष्टि दी है वो दी है 5, 7 और 9, 5वें भाव की, 7वें और 9वें की। वो जब भी दृष्टि करेगा तो वो 6ठे, 8वें और 10वें को देखेगा। जब भी 6ठा और 8वां भाव इन्वॉल्व होता है तो माना जाता है कि ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता और ये कोई भी चीज़ में अच्छा नहीं है। बात करते हैं तीसरे नंबर की राशि यानी कि मिथुन, जेमिनाई के लिए। अगर आपकी भी चंद्र राशि मिथुन है तो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया योग आपके बन रहे हैं, क्योंकि जब हम तीसरे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु 7वें को ज़रूर देखता है। तो नए बिजनेस ऑफर मिल सकते हैं या फिर नए शादी के योग बन रहे हैं। और लव की बात करें तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर्स भी मिलेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लव पार्टनर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आपके दोस्त या गुरु से मिलने का मौका मिलेगा। और दूसरा ये हम कहेंगे कि जीवन में जो एक ट्रॉमा होगा या जो कुछ प्रॉब्लम्स होगी उसमें आपको हीलिंग्स या नए डॉक्टर्स मिल सकते हैं, हीलिंग मिल सकता है। अगर आप कोई बड़ी बीमारी से परेशान हो रहे थे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि जिनकी भी है उनके लिए ये ट्रांजिट नेचुरली इतना अच्छा नहीं रहेगा। स्पेशली अगर हम करियर की बात करें तो करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होने को मिल सकते हैं और साथ में नए प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कहीं ना कहीं उसमें आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और उस पार्टनर के साथ आपको धोखा हो सकता है और या तो फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हो सकती है। दूसरा ये कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको, क्योंकि शुक्र, गुरु और सूर्य जब भी आता है तो आँखों से रिलेटेड या फिर आपकी जो लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आपको वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं छठी राशि वर्गो यानी कि कन्या। कन्या राशि के लिए ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा लेकिन इतना बुरा भी नहीं देगा। तो ना करियर में आपको इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ना आपका करियर इतना डाउन होगा, ना ही आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, ना ही अच्छे होंगे। वो मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। बात करते हैं 7वीं राशि जो है तुला, लिब्रा के लिए जो आने वाले कुछ महीने हैं वो बड़े ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में जब भी गुरु का गोचर होगा तो वो गोचर उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। यूजुअली आपको अननेचुरल थिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपका जो करियर है वो कम्प्लीटली यू टर्न ले ले। यानी कि अगर बहुत ही अच्छा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप के जो भी कुछ है वो पूरा राजा से रंक वाली, या फिर अगर बहुत ही बुरा चल रहा है तो रंक से राजा की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। बात करते हैं 8वीं राशि है वृश्चिक। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। नए आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशली गैम्बलिंग रिलेटेड। तो लगता है कि शेयर बाज़ार में आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल में हो या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो बिज़नेस किसी भी तरह का हो, तो आप देखोगे उसमें सडन राइज आपको देखने को मिलेगा। तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु लगन के बारे में, धनु राशि के बारे में। धनु राशि यूजुअली इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि
जो गुरु जो ग्रह है वो शुक्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, शादी के या नए पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं। स्पेशली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मायके से लाभ होने के काफ़ी चांसेस है। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो आपके पार्टनर के, आपकी पत्नी के घर वालों से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, चाहे वो पैसों की हो या किसी और तरह की। लेकिन आप इस साल आप अपने पैरों पे कुछ नया नहीं कर पाओगे, और करने जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेगी। फिर बात करते हैं 10वें नंबर की राशि यानी कि मकर राशि। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो ये साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि जो गुरु शनि की दृष्टि थी गुरु पे वो ख़त्म हो चुकी है। और जब भी शनि की वक्र दृष्टि या तीसरे भाव में जब भी दृष्टि होती है तो वो ग्रह इतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो जब भी ये ट्रांजिट होगा तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नए नए प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, नए प्रॉपर्टी आप ओपन करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, या फिर आप नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और इस साल आपका फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ में आपके अगर रिलेशनशिप की बात करें, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ हो, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ में आपको ट्रैवल्स के हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल के भी कई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि जिसकी भी है उसका इस साल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि जो शनि की दृष्टि गुरु से निकली है, फिर भी कुंभ राशि वालों के लिए इतना अच्छा योग नहीं बन रहा है, क्योंकि कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं वो छठे और आठवें भाव का रिजल्ट ज़्यादा रहेगा। तो छठा और आठवां भाव जब भी इन्वॉल्व होता है तो रोग, ऋण, शत्रु को ये आमंत्रण करता है। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु के आप शिकार हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपका ये एक एटीट्यूड रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूँ, मार्केट से उठा लूँ और नए बिजनेस के कुछ ग्रोथ करूँ, नए बिजनेस ऐड करूँ। लेकिन ये आपका मूव जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा और आप कर्जे में ही डूबते जाओगे। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें या हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप न्यूट्रल रहेगा। हेल्थ में आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेट और घुटनों से रिलेटेड, या फिर इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में। अगर आपकी मीन राशि है तो आपको ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। उसका रीज़न ये है कि जो गुरु की, एक तो मीन राशि गुरु की होती है और आखिरी राशि होती है, और जो आखिरी राशि तक जो सूर्य का जो अस्त वाला जो फंडामेंटल है वो भी निकल जाएगा। तो गुरु यहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ पे 5th, 7 और 11वें भाव का दृष्टि मिलेगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान से उनको कोई लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि पार्टनर के साथ, चाहे वो जीवन साथी हो या बिजनेस हो, तो उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। और दूसरा ये है कि मीन राशि वालों के लिए अपने बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ एक तालमेल, या हो सकता है कि दोनों का एक साथ ट्रैवल्स के योग बने, या फिर कहीं ना कहीं दोनों एक साथ बिजनेस में भी वो एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स है वो उनके साथ एक प्रॉपर्टी ले ले, या प्रॉपर्टी में मूव साथ में कर जाए, या फिर कई ऐसी, या फिर कह सकते हैं कि उनके नज़दीक आ जाए। तो ये मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, जब भी हम बात करते हैं ये राशि के बारे में, तो राशि ये जनरल प्रेडिक्शन है।
अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो हर किसी का इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा, और चार्ट में फिर हम गोचर के बारे में देखते हैं, और गोचर में फिर अस्त या फिर कंबशन, अस्त, कंजक्शन, ट्रांजिट सारा देखते हैं, तब जाके कंक्लूजन पे हम पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरली तो ये सारा बहुत कुछ नया बदलाव आने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु और शुक्र दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं होता, दोनों के बीच में एक दुश्मनाहट होती है। तो पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि बहुत बड़ा आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो बहुत पुरानी पार्टी होगी वो हो सकता है कि उसका नामो निशानी ख़त्म हो जाए, चाहे वर्ल्ड वाइज कोई भी हो। दूसरा ये कि गुरु शुक्र एक साथ होने से पॉलिटिकली तो ये प्रॉब्लम करता ही करता है, लेकिन मिलिट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जैसे देखोगे 1 या 2 महीनों के बाद आपके जो वर्ल्ड के सारे जो वॉर्स चल रहे हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं, सुधरने की और तरफ जाएगी। दूसरा, गुरु और शुक्र जो साथ में होने से फाइनेंशियली जो है वो चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों के जीवन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो हालांकि ये ट्रांजिशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब जून के महीने में जब ये रोहिणी नक्षत्र में जाएगा तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा रिलेशनशिप वाइज। और उसके बाद जब ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा तब जाके करियर में बहुत ही बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और क्योंकि जुपिटर अस्त से निकल के दूसरी राशि में जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही अच्छा और मेजर चेंजेस ज़रूर लाएगा। लेकिन राशि शुक्र की होने से वो जो अच्छे चेंजेस है वो कम हो जाएंगे। और दूसरे ये है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अगेन जब भी हम बात करते हैं तो प्रिडिक्शन पर्सनली कुंडली से ही अच्छा रहता है। ये जनरल प्रिडिक्शन है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नमस्कार।